जय मसीह की प्रिय भाई और बहनों, एक और बार यीशु के नाम से मैं आप सबका जीए चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग एक टॉपिक को लेंगे जिस टॉपिक के ऊपर कई बार हमें प्रश्न मिलते हैं जी इनबॉक्स में, और ये टॉपिक है या प्रश्न है आत्मिक माता पिता के बारे में। क्या हम आत्मिक माता पिता आ, का इस्तेमाल कर सकते हैं या इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या हम अपने पास्टर को या फिर मेरे फेवरेट प्रीचर को स्पिरिचुअल फादर मदर कह सकते हैं? ये सवाल बहुत बार हमारे जीए चैनल के इनबॉक्स में पूछा जा रहा है। तो आइए हम लोग इसको देखें, और हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो क्योंकि थोड़े डिटेल में हम यहाँ पे इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो स्पिरिचुअल फादर मदर किंगडम प्रॉस्पेरिटी मूवमेंट इसका शीर्षक है, यानी कि अगर परमेश्वर के राज्य में आपको संपन्न होना है, अगर मसीह जीवन में आपको आगे बढ़ना है, मसीह जीवन में अगर आपको सक्सेसफुल होना है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पास्टर्स को, अपने अगुओं को आत्मिक माता पिता का सम्मान दें, उन्हें आप आदर करें, उनको आप इज्जत दें, उनको आप धन दें, उनको आप पैसा दें, क्योंकि जैसा आप अपने आत्मिक माँ बाप को, पापा मम्मी को सम्मान और आदर करेंगे, ठीक वैसा ही परमेश्वर भी आपको सम्मान करेगा। ये टीचिंग आजकल बहुत प्रचलित है हमारी कलीसियाओं में, और इसी के कारण हमारे कलीसियाओं में बहुत सारे लोग ये स्पिरिचुअल फादर मदर के पीछे पड़े हैं, और उनको लगता है कि उन्हें करना चाहिए, ये कोई गलत नहीं है। तो सवाल ये है कि भले ही ये जो टर्म है, ये जो संबोधित करने के लिए जो फ्रेज इस्तेमाल किया जाता है आत्मिक माता पिता, ये भले ही एक सुनने में बुरा नहीं है, भले ही ये कोई खराब जैसा सुनने में नहीं लगता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या बाइबल हमें इसकी अनुमति देता है, या फिर बाइबल हमें इसके बारे में क्या कहता है? तो आज का जो प्रचलित शिक्षा है वो ये है कि अगर आपको धन चाहिए, अगर आपको संपन्नता चाहिए, जैसे मैंने कहा, अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उन लोगों को आत्मिक माँ बाप के रूप में सम्मान दें, क्योंकि उनके आशीष के द्वारा आपके जीवन में वो संपन्नता आ सकती है। जो श्राप आपके जीवन में है, उस श्राप को वो लोग तोड़ सकते हैं, और उनके प्रार्थनाओं के द्वारा आपके जीवन के वो श्राप टूटेंगे, वो बंधन टूटेंगे, वो रुकावटें टूटेंगी, और उसके बाद आत्मिक माँ बाप के प्रार्थनाओं के द्वारा आपके जीवन में धन संपत्ति और संपन्नता आएंगी। क्योंकि आजकल पुलपिट का इस्तेमाल कलीसियाओं में केवल धन संपत्ति के बारे में बताना, संपन्नता के बारे में बताना, सक्सेस कैसे होंगे इसके बारे में बताना, इन्हीं बातों में सिमट के रह गया है। कैसे आप एक जयवंत जीवन जी सकते हैं, जयवंत जीवन का अर्थ यहाँ पे संपन्नता है। इन्हीं बातों का जब शिक्षा लगातार कलीसियाओं में दिया जा रहा है, तो लोग भी उसी मोड़ में या फिर उसी रूप में आ चुके हैं जहाँ पे लोग केवल इन चीज़ों के लिए मसीह के पास आना चाह रहे हैं, और आत्मिक माँ बाप को ढूंढ रहे हैं जो इनके जीवन के रुकावटों को तोड़ पाए, इनके जीवन में जो श्राप है उसको तोड़ पाए, और आशीष की प्रार्थना इनके लिए कर पाए, जिसके द्वारा इन भाइयों के जीवन में, बहनों के जीवन में संपन्नता आ जाएगी। क्या ये सच में बाइबल के अनुसार शिक्षा है? क्या नया नियम हमें इसके बारे में कुछ सिखाती है? और यीशु मसीह क्या इसके बारे में कहते हैं? तो अगर आप वास्तव में ढूंढें बाइबल में इस शिक्षा को, कहीं पे भी नए नियम में आप ये नहीं पाएंगे कि आत्मिक माता पिता का संबंध या कनेक्शन संपन्नता के साथ जोड़ के प्रस्तुत किया गया है। हाँ, कहीं पे आत्मिक माता पिता है, इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन कहीं पे भी, जहाँ पे भी आप पढ़ेंगे, कहीं पे भी इसको संपन्नता के साथ जोड़ के प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिस तरह बाइबल में बहुत सारी अलग शिक्षाएं को लोग तोड़ते मरोड़ते हैं, तो उसी तरह आज के झूठे शिक्षक क्या करते हैं, इन्हीं बातों को, आत्मिक माँ बाप जहाँ जहाँ लिखा है उसको, उन वर्सेस को निकालते हैं या फिर उसके बारे में बताते हैं और उसको बिना कॉन्टेक्स्ट का समझाते हैं, और उसके साथ पुराने नियम का संपन्नता वाला कोई एक पद जोड़ के वो अपने बातों को रखते हैं, और लोगों को मैनिपुलेट करने लग जाते हैं, लोगों का शोषण करने लग जाते हैं, आत्मिक शोषण करने लग जाते हैं, और लोगों को एक डर में बांध के रख दिए हैं, जहाँ पे लोगों को लगता है कि जब तक मैं इनको एक आत्मिक माँ बाप के रूप में सम्मान नहीं दूंगा,
धन नहीं दूंगा, गिफ्ट नहीं दूंगा, धन नहीं दूंगा, तब तक मेरे जीवन में जो श्राप है वो नहीं टूट सकती। केवल इस आत्मिक माँ बाप जो मेरे हैं, पापा मम्मी हैं, इनकी प्रार्थनाओं से ही मेरे जीवन की रुकावटें दूर हो सकती हैं और इनके प्रार्थना के द्वारा ही मेरे जीवन में आशीष आ सकती है। तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है कि बाइबल में जहाँ पे आत्मिक माँ बाप के बारे में बताया गया है, वहाँ पे कहीं पे भी ये प्रॉस्पेरिटी या संपन्नता के साथ जुड़ा नहीं है, लेकिन झूठे शिक्षक इसको संपन्नता के साथ जोड़ के प्रस्तुत करते हैं और लोगों को एक झूठी शिक्षा में फंसा के उनका आत्मिक शोषण करने की कोशिश करते हैं। मत्ती 23 अध्याय 8 और 10 पद में यीशु मसीह विशेष रूप से इसके बारे में कहता है और कहता है कि तुम्हारा केवल एक पिता है जो स्वर्ग में है। तुम्हारा केवल एक शिक्षक है, गुरु है, और वो मसीह है। तो यीशु मसीह बहुत स्पष्ट थे इस बात को सिखाने के लिए कि इस पृथ्वी में किसी भी व्यक्ति को हम पिता न कहें। हमारा केवल एक पिता है जो स्वर्ग में बैठा है, हमारा स्वर्गीय पिता है, वो जिसने पृथ्वी और आकाश की रचना की। The New Testament uses Father in the reference to God in heaven, and He is the only one who is authorized to give blessings for us believers. तो जब भी यीशु मसीह ने ये कहा कि तुम्हारा केवल एक पिता है जो स्वर्ग में है, यीशु मसीह कहना ये चाह रहा था तुम्हें केवल एक पिता दिया गया है जो स्वर्ग में है, और केवल उसी स्वर्गीय पिता के पास वो अधिकार है कि वो तुम्हें आशीष दे। कोई मनुष्य तुम्हें आशीष दे नहीं सकता, कोई मनुष्य तुम्हारे जीवन में सफलता लेके आ नहीं सकता, कोई मनुष्य अपनी इच्छा से तुम्हारे जीवन में संपन्नता लेके आ नहीं सकता। केवल तुम्हारा स्वर्गीय पिता है, केवल वो एक स्वर्गीय पिता है जिसके पास वो अधिकार है। वो अधिकार केवल हमारे स्वर्गीय पिता के पास है जो हमें आशीष दे सकता है। और सबसे बड़ी आशीष वो हमें जो दिया है वो हमारी स्थायी आशीषें हैं, जिसे हम लोग इफिसियों 1 अध्याय 2 से लेके 4 पद में पढ़ते हैं। द परमानेंट ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। जो आशीषें एक बार जो दी गई वो लेता नहीं है, वो हमें अपने साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाता है। पूरा 1 अध्याय में ही आशीष है। उसने हमें अपना लेपालक संतान ठहराया है, उसने हमारे ऊपर अपनी पवित्र आत्मा का छाप दिया है, छुटकारे के दिन तक उसने हमारे ऊपर अपनी मोहर लगाई है। तो ये परमेश्वर पिता के द्वारा दिया गया आशीष है, परमेश्वर पिता के द्वारा दी गई वो आत्मिक आशीष है जो स्थायी है, और वो केवल हमारे स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में है उसी के द्वारा आ सकता है, और कोई और मनुष्य नहीं है जिसके द्वारा ये आशीष आ सकती है। तो जब मनुष्य, ये लोग या लीडर्स या पास्टर्स अपने आप को एक ऐसे पोजीशन में रख के दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं और उन्हें सिखाते हैं कि नहीं, तुम्हें स्पिरिचुअल पापा मम्मी या डैडी मम्मी कहना पड़ेगा और हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा ही तुम्हारे जीवन में द्वार खुलेंगे या चीज़ें होंगी, ये लोगों को शोषण करना हुआ। तो केवल हमारा स्वर्गीय पिता है जिसके पास अधिकार है कि वो हमें आत्मिक आशीषें दें, साथ ही साथ भौतिक आशीषें भी दें। ये अधिकार और किसी के पास नहीं है। और इसी संदर्भ में यीशु मसीह कहता है तुम्हारा केवल एक पिता है जो स्वर्ग में है। न्यू टेस्टामेंट कभी भी, नया नियम कभी भी हमें ऐसे आत्मिक पिताओं के बारे में टीचिंग नहीं देता जो आत्मिक पिता हमारे सोते बन जाते हैं आशीषों के। तो हमारा सोता केवल परमेश्वर पिता है, ना कि कोई सांसारिक पिता जिसे हम डैडी मम्मी कह दें, स्पिरिचुअल फादर मदर कह दें, और वही कंट्रोल कर रहे हैं हमारे जीवन में हर एक चीज़ को। तो जो कॉन्सेप्ट है स्पिरिचुअल फादर मदर का या आत्मिक पापा मम्मी का, मम्मी डैडी का, ये इसलिए है ताकि वो लोग सामने वाले के जीवन में या विश्वासी के जीवन का धन कंट्रोल करते हैं, उनके जीवन के निर्णय कंट्रोल करते हैं। आपने सुना होगा कई बार लोग को धमकाया जाता है, डांटा जाता है बिना मुझे पूछे, आप क्यों ये कर लिया। यानी कि अगर आपको अपने घर में बर्थडे भी मनाना है, आपको पूछ के मनाना है। अगर आपको घर खरीदना है, आपको आपके आत्मिक डैडी मम्मी से पूछना है। अगर आपको कोई गाड़ी खरीदना है, आपको पूछना है आपके आत्मिक डैडी मम्मी से कि आप खरीदें या ना खरीदें। अगर आपको नौकरी से आपको पूछना है उनसे। तो आपके जीवन का पूरा कंट्रोल उनके हाथ में होता है, और वो लोग धीरे धीरे आपके जीवन के हर एक क्षेत्र के ऊपर कंट्रोल लेने लगते हैं, और बिना उनके अनुमति का आप कुछ भी नहीं कर सकते। बिना उनके अनुमति का आप कोई निर्णय जीवन में ले नहीं सकते, क्योंकि वो इस तरह से ब्रेन वॉश कर देते हैं, मैनिपुलेट कर देते हैं, जहाँ पे सामने वाले एक विश्वासी को लगता है, एक डर में वो जीने लगता है, और उसे लगता है कि अगर मेरे
आत्मिक डैडी मम्मी से मैंने परमिशन नहीं लिया तो जो डिसीजन मैं लूँगा वो गड़बड़ हो जाएगा, उससे मैं असफल हो जाऊँगा, वो बेकार हो जाएगा, वो बुरा हो जाएगा। और उस डर के कारण, वो मैनिपुलेशन के कारण वो लोग अपने जीवन के हर एक निर्णय को अपने आत्मिक डैडी मम्मी, पापा मम्मी के हाथों में सौंप देते हैं और फिर उनका मैनिपुलेशन इनके आत्मिक डैडी और पापा मम्मी करने लगते हैं। इन्हीं आत्मिक माँ बाप के द्वारा ही आशीषें आती हैं, इन्हीं आत्मिक माँ बाप के द्वारा ही अभिषेक ही आता है, इन्हीं आत्मिक माँ बाप के द्वारा ही संपन्नता आती है। और ऐसे झूठे शिक्षाओं के द्वारा वो लोगों को फंसा के रखें जहाँ पे लोग अपने जीवन में अभिषेक, अपने जीवन में संपन्नता, अपने जीवन में खुशी, अपने जीवन में सफलता के लिए बिना अपने आत्मिक माँ बाप के सोच नहीं पाते, क्योंकि उनको लगता है कि जब तक हमारे आत्मिक डैडी मम्मी प्रार्थना नहीं करेंगे, नहीं कहेंगे, अलाउ नहीं करेंगे, तब तक मेरे जीवन में वो आशीषें आ ही नहीं सकती है। और ये एक बहुत बड़ा मैनिपुलेशन है जो हम देखते हैं कि आजकल की कलीसिया में ये लोग कर रहे हैं। तो हमारे पास जब हम चर्च लीडर्स की बात करते हैं, जब हम कलीसिया में आत्मिक अगुवों की बात करते हैं, तो वो केवल उस संदर्भ में है, उस कारण में ये आत्मिक अगुवे हमें दिए गए हैं ताकि वो हमें सहायता करें हमारे आत्मिक जीवन में यीशु मसीह के साथ हमारे संबंध को मजबूत करने के लिए। वो केवल एक फैसिलिटेटर है, वो केवल एक ऐसे लोग हैं जो सहायता करते हैं हमें बिल्डअप करने के लिए। वो केवल वो लोग हैं जो हमारे जीवन में उन्नति का कारण बनते हैं ताकि हम मसीह में जड़ पकड़ें, ताकि हम आत्मा में मजबूत हों। तो वो एक सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं हमारे जीवन में। उनका रोल हमारे जीवन में प्राइमरी नहीं होना चाहिए, मुख्य भूमिका नहीं होनी चाहिए। हमारे जीवन में मुख्य भूमिका परमेश्वर पिता की होनी चाहिए, न कि हमारे आत्मिक डैडी मम्मी के। लेकिन उल्टा हो जाता है, हमारे जीवन में जो मुख्य भूमिका है वो हमारे स्पिरिचुअल डैडी मम्मी के हो जाते हैं और वही हमारे जीवन के हर एक बातों को कंट्रोल करने लग जाते हैं। लेकिन बाइबल हमें जो शिक्षा देती है वो ये है कि ये लोग इसलिए दिए गए हैं, ये लोग की सेवा इसलिए है ताकि वो केवल हमें हमारे आत्मिक जीवन में मजबूत कर पाए, हमें वो पुश कर पाए, हमें वो धक्का दे पाए, हमें वो आगे की ओर जाने के लिए सहायता कर पाए, हमें प्रोत्साहन कर पाए, हमारे लिए प्रार्थना कर पाए। तो वो हमें इंकरेजमेंट करने के लिए, हमें गाइडेंस देने के लिए वो रखे गए हैं, न कि हमारे जीवन को कंट्रोल करने के लिए। पहला कुरिन्थियों में जब 4 अध्याय 15 और 16 पद में पढ़ते हैं, कई बार लोग उसको बोलते हैं, यहाँ पे पौलुस कहता है कि मैं तुम्हारे अनेक पिता नहीं, मैं ही केवल तुम्हारा पिता हूँ। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय का पहला पद, वहाँ पे भी हम जब पढ़ते हैं तो हम पौलुस के उद्देश्य को समझते हैं। अगर पौलुस कहता है कि मैं तुम्हारे लिए आत्मिक पिता हूँ, तुम्हारा केवल एक ही पिता है, तो उसका उद्देश्य ये नहीं था पौलुस का कहने का कि मैं अब तुम्हारे जीवन को नियंत्रण करूँगा, बिना मुझे पूछे कुछ नहीं हो सकता। वहाँ पे एक डिक्टेटरशिप की बात नहीं थी, वहाँ पे बात ये नहीं था पौलुस का कहना कि मैं ही एक अकेला तुम्हारा पिता मैं ही हूँ, सुसमाचार में तुम्हारा पिता केवल मैं हूँ। इसका अर्थ ये नहीं था कि वो उनके जीवन को मैनिपुलेट करना चाह रहा था। आगे चल के हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों 11 के 1 में कि वो कहता है कि मेरा अनुकरण करो जैसा मैं मसीह का अनुकरण करता हूँ। तो पौलुस जब कह रहा था कि मैं तुम्हारा आत्मिक पिता हूँ, वो इसलिए नहीं कह रहा था कि वो उनके जीवन को कंट्रोल करना चाह रहा था, वो उनके जीवन के निर्णयों में हिस्सा लेना चाह रहा था, वो उनके जीवनों में हर एक बातों के ऊपर अपने निर्णय को थोपना चाह रहा था। वो केवल कहना ये चाह रहा था कि मैं तुम्हारा आत्मिक पिता हूँ और तुम मेरे जीवन को देखो, जैसा मैं मसीह का अनुकरण करता हूँ वैसे ही तुम भी मेरा अनुकरण करो। तो जब भी हम नए नियम में स्पिरिचुअल फादर मदर की बात करते हैं तो हम ये समझते हैं कि हमारे आत्मिक पिता केवल हमें एक सहायक के रूप में दिए गए हैं जो कि हमारी सहायता करते हैं परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए। तो हमारा जो मेन मकसद होना चाहिए कि वो हम परमेश्वर के साथ अपने संबंध को डेवलप करें, परमेश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत करें, पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपने जीवन को चले, यीशु मसीह को महिमा करते हुए आगे चलें। और इस यात्रा में परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे आत्मिक अगुवों को ठहराता है जो हमें इस यात्रा में आगे बढ़ने के लिए हमारी सहायता करते हैं। तो जब भी आप आत्मिक माँ बाप के बारे में बात करते हैं, स्पिरिचुअल डैडी मम्मी के बात करते हैं, कुछ बातों को अवश्य ध्यान रखें। सबसे पहले जब अगर आप सोच रहे हैं किसी को अपना स्पिरिचुअल डैडी मम्मी बनाने के लिए, स्पिरिचुअल फादर मदर बनाने के लिए, कुछ सवाल हैं जिसको आप लोग मैं आप यहाँ पे पढ़ूंगा और आप जांच सकते हैं इन सवालों के द्वारा कि क्या वास्तव में आप
इन गुणों के लिए या फिर इन चीज़ों के लिए उनको अपना आत्मिक पिता बना रहे हैं, या फिर क्या उनमें वो गुण हैं जिसके द्वारा वो आपके आत्मिक माँ बाप बन सकते हैं। पहला, क्या वो मसीह को अपने बातचीत में केंद्र बिंदु के रूप में रखते हैं। ये जो आपके आत्मिक माँ बाप हैं या फिर जिनको हम अपने स्पिरिचुअल फादर मदर बनाना चाहते हैं, क्या वो अपनी बातचीत में, अपनी शिक्षाओं में, अपने टीचिंग्स में, अपने प्रचार में, अपने काउंसलिंग में यीशु मसीह को केंद्रित करके प्रस्तुत करते हैं, या उनके प्रचार में, बातचीत में, काउंसलिंग में, हर एक चीज़ में यीशु मसीह किनारे दिखता है और केंद्र में वो दिखते हैं। दूसरा, क्या उनकी बातें इतनी गहरी हैं कि वो आपको पवित्रता में, मसीह जीवन में एक रिस्पॉन्सिबल लिविंग के लिए, जिम्मेदारी के साथ जीने के लिए प्रभावित करती हैं, या वो केवल आपको भौतिक आनंद और खुशी देने की बातें करते हैं। क्या उनकी बातचीत, क्या उनके प्रचार, क्या उनकी शिक्षाएं केवल एक आपको आपके अंदर एक भौतिक उत्तेजना लेके आ जाती है, आप अच्छा महसूस करते हैं, फील गुड मोटिवेशनल टॉक्स, आप फील गुड आप महसूस करते हैं, आपको बड़ा अच्छा लगता है, आपको इमोशनली आप चार्जड अप हो जाते हैं, क्या ऐसा है? या उनकी बातचीत, शिक्षा, टीचिंग्स के द्वारा आपको पवित्रता में जीने के लिए, एक जिम्मेदार मसीह के रूप में जीने के लिए आप प्रभावित होते हैं और आपको चुनौती मिलती है? क्या ऐसा है? तीसरा, अगर आप लोग एक ही चर्च के हैं तो क्या आप उनको उनके व्यक्तिगत जीवन में बाइबल पढ़ते हुए, प्रार्थना करते हुए देखते हैं, या आप उनको एक सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल में देखते हैं हर वक्त? क्या आपके पास आप कह सकते हैं कि आपने उन्हें व्यक्तिगत रूप में प्रार्थना में समय बिताते हुए, बाइबल के अध्ययन में समय बिताते हुए देखा है? आपके पास ऐसे सबूत हैं अगर आप इनके एक चर्च के हैं तो? या फिर आप उनको केवल एक सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल के रूप में देख रहे हैं? क्या आप उनके जीवन में सांसारिक मनोरंजन को ज़्यादा महत्व देते हुए देखते हैं, या वो लोग अपने आप को संसार से दूर करके, संसार के जो लालसा है, आँखों की लालसा, शरीर की लालसा, जीविका का घमंड, धन का घमंड, इन बातों को उनके जीवन में आपने देखा है, या फिर इन बातों के विपरीत उनके जीवन में आप चीज़ों को देखते हैं? क्या उनका जीवन एक ऐसा जीवन है जहाँ पे आप उनको सांसारिक चीज़ों में लिप्त होते हुए देख रहे हैं? वर्ल्डली एंटरटेनमेंट है, आँख की लालसा, शरीर की लालसा, जीविका का घमंड है, ये सब बातें उनके जीवन में आप देख रहे हैं, या आप इसके विपरीत उनके जीवन में एक चाल चलन को देखते हैं? क्या आप उनको परमेश्वर के राज्य के लिए मेहनत करते हुए देखते हैं, लेबरिंग फॉर द किंगडम ऑफ गॉड? वो गाड़ी में बैठ के, BMW में बैठ के यहाँ से वहाँ जाने वाला बात नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि क्या आप उनको परमेश्वर के राज्य में मेहनत करते हुए देखे हैं? वो लगन, वो दुख, वो पीड़ा, वो आप कह सकते हैं कि लेबर परमेश्वर के राज्य के लिए हर दिन, क्या वो भावना उनके जीवन में आप देखे हैं, या एक सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल? फिर से ये चीज़ें हैं। क्या आप उनको ऐसा देखते हैं कि वो आपके जीवन में आपकी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए निवेश कर रहे हैं, या फिर वो अपनी बढ़ोतरी के लिए आपके जीवन में निवेश कर रहे हैं? आपके जीवन में उनका निवेश, चाहे वो समय, बातचीत, जो चीज़ें हैं, क्या इसलिए कर रहे हैं ताकि उनका फ़ायदा हो, या वो आपके जीवन में इसलिए निवेश कर रहे हैं ताकि आपके आत्मिक जीवन में आप मजबूत हो? ये कुछ प्रश्न हैं जिसको आप लोग ध्यान से गौर करके सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, और एक निर्णय ले सकते हैं कि क्या वास्तव में आपको नए नियम की शिक्षा के अनुसार उस आत्मिक माँ बाप, स्पिरिचुअल पापा मम्मी, स्पिरिचुअल डैडी मम्मी के क्रेज़ में आपको भी दौड़ना है, या आप बाइबल के अनुसार एक सही आत्मिक अगुवे को अपने जीवन में चुनना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं? परमेश्वर आपको अगुवाई करे, परमेश्वर आपको सहायता करे। आमीन।